इन्फो एनिमल वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम किड्स एनिमल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पपीज़ यानी डॉग का बेबी। ये पपी देखने में जितना मासूम नज़र आता है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा दम तोड़ने वाली नाकाबिले मज़ामित मखलूक है। विशाल पांडा, जिसे पांडा रेज या सिर्फ पांडा भी कहा जाता है, एक रेज की नस्ल है जो चीन में मुकामी है। आँखों, कानों, टांगों और कंधों के गिर्द सियाह धब्बों के साथ इसकी सफ़ेद कोट की खसूसियत है। इसका जिस्म गोल गोल है। बालिग अफराद का वजन 100 से 115 किलोग्राम है और आमतौर पर 1 से 1,9 मीटर लंबा होता है। पांडा जब पैदा होते हैं तो वो बहुत छोटे होते हैं। इनका औसतन वजन 100 ग्राम होता है, जो इनकी माँ का वजन सिर्फ 1/900 है। रिकॉर्ड पर सब हल्का सिर्फ 36 ग्राम था और सबसे भारी 210 ग्राम। सीखने के अमल को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए बिल्ली के बच्चे के रवैये पर बिल्ली की तरबियत की बुनियाद रखते हैं। हर मौसम बहार साल के इस खूबसूरत वक्त को खुशकुन खैरातों के लिए बना, तो इसका मतलब एक नया बिल्ली का बच्चा हो सकता है। बकरी कैपरा की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी बड़ और खोखले सींगों वाला मवाली है। भेड़ों से मुतालिक बकरी की साख हल्की होती है। इसके सींग होते हैं जो पीछे की तरफ मेहराब होते हैं। इनकी एक छोटी दुम और सीधे बाल होते हैं। नर बकरे, जिन्हें बैक्स या बिल्ली कहते हैं, आमतौर पर दाढ़ी रखते हैं। बेबी काऊ या गाय का बच्चा बछड़ा खिलाते हैं। मादा बछड़े को कभी कभार बेफर बछड़ा और नर को बैल बछड़ा कहा जाता है। खच्चर हिरन और स्याह दुम वाला हिरन करीब से चढ़े हुए हिरन हैं, जिनकी रेंज रियासत कैलिफोर्निया के ज़्यादातर हिस्से पर मुहित है। दही इलाकों की तेज़ी से तरक्की के साथ हिरन अपने कुदरती रिहाइश गाहों का खोद रहे हैं और मसाफाती इलाकों में जाने पर मजबूर हो रहे हैं। वो अब हमारे घरों और कस्बों के करीब रहते हैं। ऐसी दुनिया में जहाँ जंगली हयात से राब्ता ज़्यादा होता है, हमें इनके साथ रहने के तरीके तलाश करने चाहिए। अपने कुछ रवैये को तब्दील करने की ज़रूरत पड़ सकती है। हिरन के साथ रहने के लिए उन्हें समझना ज़रूरी है। मौसम बहार और मौसम गर्मा का साल वो वक्त होता है जब हिरन अपने बच्चों को जन्म देते हैं। एक हिरन के 1 से 3 बच्चे हो सकते हैं। 2 सबसे ज़्यादा आम है। वह अप्रैल से जून तक पैदा होते हैं। वो अपनी खुली आंखों के साथ पैदा होते हैं। हाथी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आसानी से पहचाने जाने वाले जानवरों में से एक है। अफ्रीकी हाथी और एशियाई हाथी हकीकी नर्म जन्नात हैं। हम में से बहुत से लोगों ने इन्हें चिड़ियाघरों में देखा है और हम में से कुछ ऐसे भी हैं, खुशकिस्मत रहे हैं कि उनकी कुदरती रिहाइश गाहों में इनकी एक झलक देख सके। फितरत का एक नामदेव हाथी वाकई एक हैरत अंगेज मखलूक है, जिसे तहफ़्फ़ुज़ पसंदों और खैराती अदारों की मदद के बगैर कई दहाइयों में मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सकता है। अफ़सोसनाक हकीकत ये है कि बुनियादी ढांचे के मंसूबों के लिए इनकी रिहाइशगाह को कुचला जा रहा है। शिकारी हाथी दांत की गैर कानूनी तजारत के तकाज़ों को पूरा करने के लिए अब भी इन खूबसूरत दरिंदों को निशाना बना रहे हैं। एलिफेंट फॉर अफ्रीका, जिसे फ्लाई तंजीम हाथियों के कुदरती माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ पूरी दुनिया में तालीम को फ़रोग़ देने और वक्फ तहकीकी प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हुए हाथियों के बारे में काम कर रही हैं। नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क का इफ्तिताह 1 नवंबर 1959 को हुआ और तब से वहाँ शेरों की रिहाइशगाह है। जूनागढ़ चिड़ियाघर से 14 मई 1969 को शेरों को पहला जोड़ा शेर के बच्चों के एक जोड़े के अवैध हासिल किए गए थे। शेरों के असूल के वक्त से ही दिल्ली चिड़ियाघर इनके तहफ़्फ़ुज़, तरबियत और नुमाइश के लिए इनकी तादाद को बरकरार रखते हुए दिल्ली के चिड़ियाघर में शेरों की अच्छी अफजाइश हुई और मुल्क और बैरून मुल्क कई चिड़ियाघरों को भी बदले में शेर फराहम किए गए।